एक और जहां पर 2023 को लोग विदाई दे रहे हैं और 2024 के आगमन की स्वागत को लेकर जोरदार तैयारी कर रहे हैं, वैसे में जहां पर लोगों का जश्न पूरी तरह से उत्साह के चरम पर है, वहीं गुमला पुलिस जिस तरह से 2023 में अपराधियों की लगाम लगाने को लेकर सक्रिय रही थी, 2024 को लेकर भी अभी से ही प्लानिंग कर रही है। गुमला के एसपी हरविंदर सिंह ने स्पष्ट कहा है कि जिले में पुलिस को गतिविधि को बढ़ाने को लेकर हर स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिस तरह से विभिन्न इलाकों में जाकर पुलिस की ओर से लगातार कैंप किए जा रहे हैं और खास करके उन्होंने बताया कि गुमला जिला कहीं ना कहीं अंधविश्वास को लेकर भी काफ़ी चर्चा में रहता है। कई बार लोग छोटी मोटी बातों को लेकर अंधविश्वास में आकर लोगों की हत्या कर देते हैं, जिसके कारण उन्हें कानून के शिकंजे में आना पड़ता है और उनके खिलाफ सघनता से कार्रवाई होती है। ऐसे में उन्होंने लोगों से अपील की है कि कभी भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश ना करें और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकलने की आवश्यकता है। आज के युग में जहां पर हम चांद और सूरज पर जाने की बात करते हैं, वहीं पर जब ये बातें होती है कि डायन बिसाही के नाम पर किसी महिला की निर्मम हत्या कर दी जाती है, तो काफ़ी चिंता का विषय है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि पुलिस अपनी ओर से लगातार प्रयास कर रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों से बात कर रही है, ताकि लोगों को ये विश्वास जम सके कि पुलिस उनके साथ है। किसी प्रकार के कानूनी जो कार्रवाई होती है वो पुलिस के द्वारा किया जाना है। अगर किसी व्यक्ति के साथ अगर जातीय आपकी दुश्मनी है तो उसके लिए निश्चित रूप से कुछ मामले बनते हैं, तो थाने में आकर शिकायत करें, ना कि डायन बिसाही का बहाना बनाकर उसकी हत्या कर दी जाए। और जिस तरह से गुमला में इस तरह की निर्मम हत्याएं होती है, निश्चित रूप से पुलिस के लिए चैलेंज बनता जा रहा है। और कई बार तो देखने को यह मिलता है कि हत्या में शामिल दर्जनों लोग रहते हैं और कई एक तरह से समूह बनाकर लोगों ने इस तरह की घटना को अंजाम देने की कोशिश की है, तो उसको लेकर लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। साथ ही साथ एसपी ने बताया कि जिले में पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाई जा सके। हालांकि उन्होंने कहा है कि जितना बड़ा जिला है उसके अनुसार संसाधन और उन्होंने उनकी ओर से लगातार मुख्यालय से मांग की जा रही है कि संसाधन और उपलब्ध कराया जाए ताकि बेहतर पुलिसिंग किया जा सकता है। लेकिन बावजूद इसके उन्होंने कहा कि जो संसाधन उनके पास उपलब्ध है उसके बावजूद भी गुमला की जो टोपोग्राफी काफ़ी टफ है, यहाँ पहाड़ पर्वतों से घिरा हुआ इलाका है, कई बार ऐसी घटनाएं घटती है जहाँ पर पुलिस को जाने में भी काफ़ी दिक्कत होती है। पुलिस बल की संख्या अधिक होनी चाहिए, उसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उनका यह प्रयास है कि आपराधिक गतिविधि को पूरी तरह से लगाम लगाने के साथ साथ वो नक्सल गतिविधि है उसके खिलाफ भी लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन नक्सल गतिविधि में काफ़ी हद तक पहले से ही विराम लगाया जा चुका है और एसपी लगातार उसको पूरी तरह से समाप्त करने की दिशा में काम कर रहे हैं। एसपी ने बताया कि आने वाले दिनों में जिस तरह से कई तरह की चुनौतियां भी पुलिस के सामने आने वाली है, चुनाव होगा तो उसके लेकर पुलिस अभी से तैयारी कर रही है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जो अपराधी छवि के लोग हैं, जो अपराधी छवि के लोग चिन्हित किए गए हैं, उनके खिलाफ पुलिस पूरी से तैयारी कर रही है। जो लोग जेल से निकलते हैं उसके बारे में भी थानों को निर्देश दिया गया है कि उनकी पूरी गतिविधि को मॉनिटरिंग की जाए। कोई गलत अपराधी घटनाओं में अगर वो शामिल होते हैं उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाए, ये प्रयास किया जा रहा है। पुलिस जो रिजल्ट दे रही है, जो आउटकम दे रही है, वो बहुत ही सराहनीय है। मुझे लगता है उसमें क्वेश्चन नहीं करना चाहिए पुलिस के इंटेंट और एफर्ट्स को, पहली बात। दूसरी बात, जैसा आपने बताया कि पुलिस क्या कर रही है, तो पुलिस बहुत ही अलग अलग तरीके से प्रिवेंटिव मेजर्स ले रही है। बहुत आउटरीच जो है प्रोग्राम्स यहाँ चल रहे हैं, जैसे कि जौहर को आप जान रहे हैं, बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव है गुमला पुलिस का, वो कर रही है, जिससे कि लोगों में जो सुपरस्टिशन और अलग अलग तरह की मनगढ़ंत बातें हैं उसको जो है काउंटर कर सकें, लोगों को सच्चाई का सामना कर सकें। उनमें जो है एक साइंटिफिक जो थिंकिंग है या लॉजिकल थिंकिंग, उसको हम प्रमोट कर सकें, ताकि लोग अननेसेसरी में जो इस तरह के अपने हाथ में ले लेते हैं कानून, और जो अपने ही गाँव वासियों को, अपने ही पड़ोसियों को जो है शक के बिना पे, अंधविश्वास के बिना पे जो है अलग अलग तरह से हर्ट करते हैं, कई बार इंजर करते हैं, कई बार मर्डर भी कर देते हैं। तो उसमें हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। आप देख रहे हैं संपत्ति मूलक अपराध इस ज़िला में बहुत ही कम है, जो भी होते हैं उसका त्वरित उद्भेदन भी किया जाता है और आगे भी यही कार्रवाई रहेगी। हमारी यही अप्रोच रही है पुलिसिंग में। जितना हार्ड केस होगा उतना हार्ड हम एफर्ट करेंगे एंड डेफिनेटली विल गिव यू गुड होगा सर। उसमें जो है हमारे द्वारा एक अलग अलग तरह से सूची तैयार की जा रही है। ऐसे जो क्रिमिनल जो यहाँ पे मल्टीपल केसेस में जो कि वांटेड है, जो कि पुलिस हेडक्वार्टर द्वारा भी एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई जा रही है ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ, उसी का एक एक्सटेंशन कहिएगा, जिसमें कि आईजी सर, डीआईजी सर लगातार इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं। वो हम भी उस चीज़ को पर्सनली टेकअप करके उसको बहुत सीरियसली कर रहे हैं कि जितना भी क्रिमिनल है उसका जितना डिटेल्ड डेटाबेस यहाँ बन सके हम उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और उस पर निगरानी रखने के लिए सभी को दिशा निर्देश, जहाँ भी हम जा रहे हैं, हर एक थाना में, हर एक थाना प्रभारी को, इससे संबंधित जो भी वहाँ पे पदाधिकारी हैं, सभी को ये दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि उनके ऊपर निगरानी रखनी है। ऐसे जो लोग हैं जो सीसीए या जो हमारा क्राइम कंट्रोल एक्ट है उसके अंतर्गत जिनको निरुद्ध या जिला बदर या फिर थाना हाजिरी के अंतर्गत जो कार्रवाई की जा सकती है, तो उसमें भी कार्रवाई के लिए
हम सभी को दिशा निर्देश दे रहे हैं और आपको आने वाले दिनों में दिखाई भी देगा कि ऐसी कार्रवाई की जा रही है। ऑन पेपर ऑन रिकॉर्ड आपको दिखेगा। और स्पष्ट कहा जा सकता है कि खास करके पुलिस की जब गतिविधि बेहतर होती है उसको लेकर लोगों में भी एक संतोष की भावना पैदा होती है। ऐसे में स्थानीय लोगों ने, खास करके महिलाओं ने इस बात को लेकर खुशी व्यक्त की है कि पुलिस की गतिविधि जब बढ़ रही है, पुलिस की जब सक्रियता बढ़ी है, तो निश्चित रूप से उन्हें अच्छा लग रहा है, क्योंकि गुमला जिला एक आपराधिक जिला के रूप में जाना जाता है। लेकिन जब पुलिस की ओर से सक्रियता दिखाई जाती है, पुलिस गंभीरता से कार्रवाई करती है, तो उन आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगता है, जिसके कारण आम जनजीवन बेहतर हो पाता है, आम जनजीवन शांति से चल पाता है। उसको लेकर लोगों ने कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की इस गतिविधि का आभार व्यक्त किया है और उन्होंने कहा है कि ऐसी गतिविधि अगर होगी तो निश्चित रूप से गुमला में एक जो माहौल बनता है, जो अपराधी का गढ़ कहा जाता है, अपराधी गतिविधि का क्षेत्र कहा जाता है, उस पर लगाम लग सकता है। तो ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि 2023 की जैसे समाप्ति हो रही है और 2024 का जो आगमन हो रहा है, उसको लेकर पुलिस अभी से ही लग गई है और एसपी लगातार विभिन्न इलाकों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, किसी भी छोटी छोटी घटना को वो काफी गंभीरता से ले रहे हैं। तो ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि अगर पुलिस की गतिविधि इसी तरह से सक्रियता से रहेगी तो निश्चित रूप से लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ेगा और अपराधियों का मनोबल न केवल टूटेगा बल्कि इलाके में किसी प्रकार की आपराधिक घटनाओं को करने में अपराधी 10 बार सोचेंगे। पुलिस की सघनता ही अपराधियों की गतिविधि को रोक सकती है। हालांकि एसपी ने कहा है कि संसाधन को और बेहतर करने की कवायद की जा रही है। गुमला से द न्यूज पोस्ट के लिए सुशील कुमार सिंह।